प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर, जी हाँ लाडलो, आपकी जो क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां हैं ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। जी हाँ लाडलो, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है लाडलो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पिलानी, नागदा, बीनमाल, झालरापाटन है। अरे 7 सहेलियों का जो मंदिर है ना, वह हमें बात करें कहां पर है, झालरापाटन झालावाड़ में है लाडलो। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल पूछा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध है अपना बर्मा जी का मंदिर, जो आपका कहां पर है, अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में। बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध बर्मा जो मंदिर है वह तो पुष्कर अजमेर में है। कहां पर लाडलो, पुष्कर अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सहस्त्र बाहु या फिर लाडलो सास बहू का मंदिर कहां पर है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर जो है ना, वह तो अपने कहां पर है, बिल्कुल लाडलो नागदा उदयपुर में है। जी हाँ, कहां पर है, नागदा उदयपुर में है। बिल्कुल साथियों। सुनहरी कोठी कहां पर है अवस्थित है या स्थित है। सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी की बात करें ना हमें, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो टोंक में। सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। अरे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है ना, वह तो लाडलो अपने कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी की जो अपनी हम बात करें, जो प्रतिमा है, मूर्ति है ना, वह लाडलो काले पत्थर से निर्मित है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है। बिल्कुल लाडलो, यहां से क्वेश्चन आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे हैं जन्म से। तो लाडलो गोगा जी का जन्म अपना ददरेवा ग्राम में हुआ। तेजाजी के जन्म की बात करें तो अपने खरनाल नागौर में हुआ था। और लाडलो हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी में, तो यह पूछा गया था कि करणी माता का जन्म कहां पर हुआ, तो सुआप गांव में हुआ था। कौन से गांव में, सुआप गांव में आपका बात करें प्लोदी जोधपुर के अंदर हुआ था। बिल्कुल लाडलो ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं, गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, भूमिया जी को। जी हाँ, ऊंटों के देवता, बिल्कुल साथियों, ऊंटों के देवता तो अपने पाबू जी को कहते हैं ना। बिल्कुल लाडलो पाबू जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। जी हाँ, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है लाडलो, नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। बिल्कुल वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ना अपना राजस्थान के अंदर है, वह तो अपना कहां पर है, बिल्कुल लाडलो नाथद्वारा के अंदर। कहां पर है, नाथद्वारा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। बिल्कुल लाडलो, ये आपके पंथ है या फिर लाडलो हम बात करें जो आपके संत हैं, देवता हैं, देवियां हैं। यहां से लाडलो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा आपके। जी हाँ, मैं हाई कोर्ट चपरासी की बात कर रहा हूं लाडलो। इस एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके दे रखा है कि क्लास संस्कृति बोलियां, तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बिलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। जी हाँ, उंदरिया जो आपका उदरिया जो पंथ है ना, उनका प्रचलित जो आपका प्रचलन है ना, वह तो लाडलो अपने बिलों के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्ती। बिल्कुल लाडलो, तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा चिश्ती आपके सिलसिले से क्या थे? संबंधित थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है लाडलो। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? जी हाँ, हम बात करें श्रावणी तीज से तो इसकी आपकी बात करें शुरुआत होती है और अंत तो लाडलो अपने गणगौर से मनाता है। जी हाँ, ले डूबी गणगौर। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% लाडलो छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल छपेगा। बूंदी में, उदयपुर में, जोधपुर में, नाथद्वारा में। जी हाँ, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। तो यह तो लाडलो अपने नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, जालरापाटन में, सवाईमाधोपुर में। जी हाँ, मल्लीनाथ पशु मेले का जो आयोजन है ना वह तो लाडलो हमें तिलवाड़ा में करते हैं। कहां पर? तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और अभी तक लाडलो चैनल को सब्सक्राइब है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और रोजाना लाडलो आपकी हम बात करें क्लास संस्कृति एवं बोलियों की जो क्लास है ना हाई कोर्ट के लिए, हमेशा सुबह 8 बजे इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? जी हाँ लाडलो, दो शिफ्टों के अंदर ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था, आप जो आपकी चतुर्श्रेणी के एग्जाम हुए ना उसी के अंदर। तो आदिवासियों का जो कुंभ है ना वह तो लाडलो बेणेश्वर मेले को कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर लाडलो माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। सभी के सभी बातें ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल लाडलो, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, परबतसर में। वीर तेजाजी पशु मेले का जो आयोजन है ना वह तो लाडलो अपने परबतसर नागौर में करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विश्नोई जाति के जो लोग हैं ना वह कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम, रोहिड़ा, समी या बबूल? बिल्कुल साथियों, अपने समी होता ना, समी खेजड़ी। जी हाँ, खेजड़ी की बात की जा रही है, समी की बात की जा रही है, अपने पूजा करते हैं। जी हाँ, खेजड़ी के जो वृक्ष ना उसका नाम है प्रेसिफिस सेनेरियो, आपका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है टेकोमेला अंडुलेटा, जो अपना राज्य पुष्प है। यह भी लाडलो अपना क्वेश्चन पूछा गया था चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर। बिल्कुल लाडलो, और आपका हम बात करें जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी लाडलो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही अपने गोगा जी के जो थान है ना वह बनाए हैं, ये भी ध्यान में आप पे जरूर रख लेना। बिल्कुल साथियों, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से? बिल्कुल लाडलो, नाथद्वारा में जो मंदिर है ना वहां पर स्थित आपके श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वह तो लाडलो अपने वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सूफी संत हामिनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? टोंक, नागौर, कोलायत या सुजानगढ़? बिल्कुल लाडलो, सूफी जो संत है हामिनुद्दीन लाडलो हामिनुद्दीन ने, उनका संबंध जो है ना वह तो हम बात करें नागौर से रहा है। कहां से? नागौर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लोदरवा प्रसिद्ध है? जी हाँ, लोदरवा है ना, लोदरवा वह किन के लिए प्रसिद्ध है? तो लाडलो अपने जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा लाडलो, बिल्कुल छपेगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्लास संस्कृति में बोलियां टॉपिक दे रखा ना, यहां से क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? सुंदरदास, दादू दयाल, माधवाचार्य या फिर विठलनाथ? बिल्कुल साथियों, अष्टछाप कवि मंडली का जो आपका हम बात करें गठन है ना वह तो विठलनाथ ने किया था। किसने? विठलनाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? जी हाँ, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल लाडलो, अपने तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका झुंझुनू में है, तांबा नगरी या फिर लाडलो कॉपर सिटी भी कहते हैं इसको। बिल्कुल, खेतड़ी झुंझुनू से एक संबंध किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अरे लाडलो, खेतड़ी झुंझुनू से तो अपना संबंध रखते हैं स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें जो आपका खेतड़ी है ना, खेतड़ी के आपके महाराजा थे, उनके लाडलो ये प्रिय मित्र रहे हैं। बिल्कुल साथियों, उन्होंने अपना हम बात करें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, क्योंकि मूल नाम है ना वो नरेंद्र दत्त था। ये भी ध्यान में आप रख सकते हो, जो आपके खेतड़ी से संबंधित रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। बिल्कुल लाडलो, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, क्या बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध कौन से जिले से रहा है? तो लाडलो इनका संबंध अपने अजमेर से रहा है। कहां से रहा है लाडलो? अजमेर से रहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, धन्नाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन आपके छपेंगे, ये क्लास संस्कृति के अंदर ही तो आते हैं। बिल्कुल, चूरू, टोंक, नागौर, झालावाड़। बिल्कुल लाडलो, टोंक के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? जी हां, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। अरे सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है, तो लाडलो सही आंसर हो जाएगा कांतली नहीं गिराती है, क्योंकि कांतली, जी हाँ, रूपनगढ़ गिराती है, खारी गिराती है, खंडेला गिराती है, परंतु कांतली नहीं गिराती, क्योंकि कांतली तो अपने आंतरिक अपाह तंत्र की नदी है, जो आपकी नीम का थाना सीकर से दोस्तों आपकी बहती है, और आपके सीकर और झुंझुनू के अंदर बहकर लाडलो अपने लास्ट में विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल, यह आंतरिक अपाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लाडलो, यह भी ध्यान में जरूर आप रख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? बिल्कुल लाडलो, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है क्या? बिल्कुल लाडलो, पहले भी करवाया था, वापिस करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन लाडलो अपने हम बात करें चतुर्थ श्रेणी जो आपकी हम बात करें कर्मचारी की परीक्षा हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लाडलो मैंने ये भी बता रखा है, जिले भी बता रखे हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो आपके 4 ऐसे जिले हैं, वहां पर लाडलो काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यहां पर आपका दक्षिणी पूर्वी भाग देखने को आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरी पूर्वी नहीं होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर काली मिट्टी देखने को मिलती है। जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया भी है, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। बिल्कुल लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? गिर, राठी, कांकरेज, थारपारकर। बिल्कुल साथियों, गिर को है ना हम बात करें अजमेरा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि रास्ता बंद हो चुका है, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम जा चुकी है, तो लाडलो रास्ता बंद नहीं हुआ, आपकी मंजिल तो क्या है, सरकारी नौकरी लगना है। तो लाडलो एक रास्ता बंद हुआ है ना, तो आपको पता है 4 रास्ते भगवान खोल देता है। बिल्कुल लाडलो, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाई कोर्ट पियोन की भर्ती निकल रखी है उसकी, तो उसकी एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, परंतु लाडलो हो सकता है जहां तक नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जाम कंडक्ट होने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो लाडलो मात्र 2 महीने का समय है, 2 महीने डेडिकेट होकर तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के लिए। बिल्कुल साथियों, बीकानेरी निरमा एवं मालवी किसकी किस्में हैं? जी हाँ, ये गेहूं की हैं, कपास की हैं, मक्का की हैं, मूंगफली की हैं, किन की किस्में हैं लाडलो? बिल्कुल, ये सभी के सभी कपास की किस्में हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो, डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? जवाहर सागर अभ्यारण्य बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाईमाधोपुर। जवाहर सागर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है लाडलो, बिल्कुल अपना कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा माउट होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा?
शीतकालीन जो वर्षा है ना उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, जिसे रबी की फसल को फायदा होता है। रबी के अंदर भी बात करें तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है, जो अपने पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है लाडलो। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अपने उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? हाडोती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में या फिर छप्पन के मैदानों में? मुकुंदरा की पहाड़ियां बिल्कुल साथियों अपनी हाडोती के पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? अरे चंबल परियोजना तो अपने दो राज्यों की है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और राजस्थान। जी हाँ, तो यहां पर आपका गुजरात नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तो मध्य प्रदेश आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो, चंबल नदी के ऊपर मैंने कई बार आपको बताया भी है, 4 बांध बने हुए हैं, उसमें से लाडलो 3 तो अपने राजस्थान में है और एक अपना मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में उसका नाम है गांधी सागर, और जो आपके राजस्थान में है ना उनका पहले का नाम है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो आपका क्या नाम है? जी हाँ, राणा प्रताप सागर नाम है, दूसरा जवाहर सागर नाम है, तीसरा लाडलो कोटा बैराज नाम है, जो आपके कोटा में है, और पहला आपका चित्तौड़गढ़ में है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं। चूलिया जलप्रपात जो है ना वह भी अपने चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल 0 लेवल से क्लास स्टार्ट की है। बिल्कुल लाडलो, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो भी लाडलो इन क्लासों को लोगे ना तो आप सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा आपका, क्योंकि 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। पीछे का आपका पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई बात नहीं। जी हाँ, 0 लेवल से क्लासें स्टार्ट की है। रेगुलेटर से आपको जुड़ना नहीं भूलना है हमेशा। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहां स्थापित किए गए? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में, जयपुर में? बिल्कुल साथियों कोटा में। कहां पर? कोटा में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? लालदास, जसनाथ, रज्जबजी, दादू दयाल? जी हां, दादू दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको कई बार बताया है लाडलो। जी हाँ, हवा महल का वास्तुकार कौन था? जी हाँ, हम बात करें लाडलो, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल लाडलो, फटाफट कमेंट में बताओ कि हवा महल का वास्तुकार कौन था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए, आपकी लाडलो हम बात करें गणगौर और आपकी दोस्तों तीज है ना उसकी सवारी देखने के लिए जयपुर के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया। और लाडलो यह भी ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर 953 आपकी हम बात करें झरोखे एवं खिड़कियां देखने को मिलती है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, श्री कृष्ण को समर्पित है। बिल्कुल लाडलो, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, लालचंद उस्ता क्या थे? इसके वास्तुकार थे। बिल्कुल लाडलो, आपके सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, एक शिफ्ट में जरूर छपेगा। बिल्कुल, जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा अलवर में। अरे अलवर के अंदर ही तो अपनी 80 खंभों की छतरी है, और मूसी महारानी की छतरी भी कहां पर है? अपने अलवर में ही है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? जी हां, हम बात करें 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की छतरी तो अपने लाडलो बूंदी के अंदर है। जी हां, 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी में है, 80 खंभों की अलवर में है, 32 खंभों के अपने सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर दुर्ग में। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये तीनों की तीनों इंपोर्टेंट छतरियां हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बिल्कुल लाडलो, मैंने आप इस बता देता हूं, 80 खंभों की अलवर, 84 खंभों की बूंदी और अपने 32 खंभों की सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग। बिल्कुल लाडलो। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? अरे कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पिपा नहीं थे, संत धन्ना भी नहीं थे, संत लालदास भी नहीं थे, तो कौन थे? संत रामदेव जी थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, रामदेव जी दोस्तों। या फिर हम बात करें कामड़िया पंथ के संस्थापक जो है ना वह रहे हैं। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग लाडलो अपने महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो आपका हिस्सा है वह कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, जो आपका हम बात करें महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। बिल्कुल लाडलो, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है उसका नाम है मंडन। कौन है नाम लाडलो? मंडन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के, बिल्कुल लाडलो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक अपने संत हरिदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया। जी हाँ, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 100 द्वीपों का शहर तो अपने किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? मैंने कई बार आपको बताया, झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं, जो लाडलो हाल फिलहाल के अंदर चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और लाडलो मैं आपको बता दूं, जो आपका बेसिक अपना राजस्थान जीके पूछा गया था ना लाडलो, ऐसे नहीं कहूंगा कि हम बात करें हर शिफ्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन बेसिक आपके राजस्थान जीके के आए हैं, तो 20 में से आपके 15+ नहीं लाडलो, 20 में से 20 अपने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जी हाँ, मतलब कि 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे ना, उसके अंदर लाडलो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी कोई से भी गाइड में नहीं मिले हैं। जो आपके बच चुके आपके 32-33 क्वेश्चन है वह सभी के सभी लाडलो अपनी ही क्लासों से देखने को मिले, जो यूट्यूब से भी पढ़कर गया है ना अपनी क्लास से, तो भी लाडलो आपके यहाँ पर 40 में से 32-33 तो किसी के नहीं छोड़कर आया है। बिल्कुल लाडलो, थोड़े बहुत आप सोच रहे हो ना कि एज टू एज आपके देखने को मिले हैं, जी नहीं लाडलो, थोड़ा बहुत तो आपको लॉजिक, थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाडलो आजकल रटाफिकेशन नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत ज्ञान में आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो या निराश कर रहे हो, बोलना नहीं पड़े बार बार, फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? जी हाँ लाडलो, ये क्वेश्चन भी आपका डिट्टो पूछा गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प तो रोहिड़े का फूल है, जो टेकोमेला एंडुलेटा होता है। और लाडलो हम बात करें, जी हाँ, जो खेजड़ी ना, खेजड़ी, बिल्कुल लाडलो खेजड़ी, वह अपना क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में? रानी जी की बावड़ी कहां पर है? फटाफट बताओ। जी हां, बूंदी में है अपनी रानी जी की बावड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। परबतसर पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा, तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किन से संबंधित है? तो लाडलो, ये तो अपने गोगाजी से संबंधित है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी, बिल्कुल लाडलो, सीताबाड़ी का जो मेला है ना, वह तो हम बात करें अपने केलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। जी हाँ, केलवाड़ा के अंदर। जी हाँ, तिलवाड़ा नहीं लाडलो, कोलायत भी नहीं है, नोखा भी नहीं है, कहां पर है? केलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, सीताबाड़ी के मेले की बात की जा रही है, जो सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है, जो 12 जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। जी हाँ, जिला पूछे तो 12। जी हाँ, सीताबाड़ी का मेला है, सहरियाओं का लाडलो इसे कुंभ कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद के अंदर तो अपना कौन सा किला है लाडलो? खंडर नहीं है, तारागढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, तो फिर कौन सा है? अरे कुंभलगढ़ का किला है ना। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? सोनार दुर्ग तो अपने लाडलो जो जैसलमेर का किला है ना, उसे ही सोनार किला कहते हैं, जो 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध लाडलो। बिल्कुल 99 बुर्ज इसी के अंदर हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बाड़मेर, जोबनेर, प्रतापगढ़। जी हां, मीनाकारी तो अपने लाडलो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, परंतु थेवा कला है ना, वह तो आपकी कहां की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री अपने लाडलो कोटा की, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, उस्ता कला अपनी बीकानेर की है। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल लाडलो ये सभी की सभी बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर को, अलवर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को। झीलों की नगरी तो लाडलो अपने उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। व्हाइट सिटी, जी हाँ, सफेद शहर भी उदयपुर को ही कहते हैं। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। और लाडलो ऐसी क्लास आपको चतुर्थ श्रेणी की आपकी हाईकोर्ट की क्लास देखनी है तो सुबह लाडलो 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ लाडलो, सुबह 8 बजे हमेशा क्लास होती है। जल्दी आपकी हिंदी की क्लास भी लगा दी जाएगी, बस आप अपना प्यार एवं सपोर्ट बरकरार रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? रोहिड़ा, कमल, पलाश, जैस्मिन। अरे राजकीय पुष्प तो अपने रोहिड़े का फूल है ना, बिल्कुल टेको मिला अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक अपनी तैयारी में आप जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों